Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started exercise 7.1 और उसके कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट लेने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन होगी। मैं यहाँ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ठीक है, इफ अ पॉइंट P K, 7 पॉइंट P हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, K, 7। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है ये क्या करे, बेसिकली एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ गिवन है। मैं एक लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज A एंड B। सही ना, यहाँ दो पॉइंट्स हमें गिवन है A और B के। सही है, इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो A के कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स मेरे पास 8, 9 और जो B के कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स वो है 1, 2। सही है, ये किस रेशो के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास M रेशो N के अंदर इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। अब हमें यहाँ पे रेशो नहीं मालूम। सही है, हमें सिंपल सा इसने ये कहा है कि भाई M रेशो N में इस चीज को डिवाइड कर रहा है और आपको K की वैल्यू यहाँ पे बता दी है। सही है, अब K के साथ साथ हमें यहाँ पे बेसिकली पहले रेशो भी बताना होगा कि यहाँ रेशो क्या होगा। सही है, तो ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं P का अगर पॉइंट है ये M हो गया और ये हमारे पास N हो गया। ठीक है, तो भाई अब स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमें K की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स K हमारे पास बेसिकली यहाँ X है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा M टाइम्स, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट। तो M मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस N मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय M प्लस N। सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें K इक्वल्स टू मिल जाएगा M प्लस 8N डिवाइडेड बाय M प्लस N। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पा रही, तो इसको मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। और फिर हम बात करते हैं y पॉइंट के लिए। स्टूडेंट्स y पॉइंट हमारा यहाँ पे 7 है, तो 7 इज इक्वल्स टू M टाइम्स y2 का मतलब 2 हो जाएगा प्लस N टाइम्स y1 और y1 हमारे पास होगा 9 डिवाइडेड बाय M प्लस N। सही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको 7 इज इक्वल्स टू 2M प्लस N मल्टीप्लाई बाय N, तो ये हो जाएगा 9N और यहाँ से M प्लस N को वहाँ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, M प्लस N को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखिए फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या इसका सॉल्यूशन आता है, 7 टाइम्स M प्लस 7 टाइम्स N इज इक्वल्स टू 2M प्लस 9N। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, M वाली वैल्यूज को एक साइड कर देते हैं अरेंज करके। ठीक है, और N वाली वैल्यूज को हम एक साइड पे अरेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7M माइनस 2N इक्वल्स टू 9N माइनस 7N। सही हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो 7M माइनस 2N स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5M इज इक्वल्स टू 9N माइनस 7N, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2N। मतलब यहाँ से जो हमें रेशो मिल रहा है, ठीक है, M डिवाइडेड बाय N होगा और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरे पास M जो है वो 2 के बराबर है और N जो है वो हमारा 5 के बराबर है। सही है, अब इसी रेशो को यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, K फाइंड आउट करना है। तो ऊपर देखते भाई हमारे पास K जो हमने बनाया था इक्वेशन नंबर 1 वो किसके बराबर है, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही है, तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो भाई पुट M एंड N, पुट M एंड N इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास। तो K इज इक्वल्स टू हो जाएगा M की जगह 2 प्लस 8 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 7।
सही है, तो ये हो जाएगा 42/7। 42 डिवाइड बाई 7 स्टूडेंट्स आंसर आता है हमारे पास 6। मतलब हमारे पास जो k है, ठीक है, वो किसके बराबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि k जो हमारे पास आ गया वो बराबर है किसके, 6 के। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 में हमसे कह रहा है A एंड B आर द 2 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कह रहा है, हम यहाँ पे इसको पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, किसके पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट है ए बी। सही, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है पॉइंट ए एंड हेयर वी हैव पॉइंट बी। सही है ना भाई, इस ए बी पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है, देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी। इस पॉइंट पे 2 ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 पोर्शंस बना रहे हैं, ठीक है ना, आसान अल्फाज में अगर हम इसको देखें तो सपोज करते हैं एक पॉइंट हमारे पास कहीं यहाँ पर आ जाता है और दूसरा पॉइंट हम इसका यहाँ कंसिडर कर लेते हैं भाई, ठीक है। कुछ यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं बताया कि भाई इक्वल डिस्टेंस पर है या किस डिस्टेंस पे, इस बारे में कोई हमसे बात नहीं की है इन्होंने। सही हो गया यहाँ तक, हमें सिंपल इनकी वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट करके लेकर आनी है। तो भाई सपोज करते हैं ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ ये है हमारे पास पॉइंट सी का, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको मैं कह देता हूँ x1, y1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये जो हमारा पॉइंट मौजूद है ये हमारे पास पॉइंट है D का पॉइंट, ठीक है, और इस पे हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास है x2, y2। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे अब हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो उस फॉर्मूला में जो x1, y1, x2, y2 ये चीज़ें आ रही हैं वो इससे रिलेट नहीं कर रही। सही है, जो x1, y1 वगैरह है वो इस A पॉइंट और जो x2, y2 होगा वो B पॉइंट के लिए होगा, ठीक है। तो A पॉइंट बेसिकली हमारे पास है 2,7, ठीक है, और B का पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है -4, -8। सही हो गया यार। तो ये हमारे पास जो है कंडीशंस मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पे C और D इन दोनों की वैल्यूज स्टूडेंट्स चाहिए। तो किस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, पहले तो भाई सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ इस C के पॉइंट के लिए बात कर रहा है, ठीक है, अगर ये हमारे पास किसकी बात कर रहा है, C के पॉइंट की, तो देखिए C के पॉइंट के लिए मैं यहाँ से ब्लू कलर से जो है वो मेंशन कर रहा हूँ कि C के पॉइंट के लिए ये जो हमारे पास पोर्शन होगा, इस पोर्शन को मैं M कह सकता हूँ, और ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है इस पोर्शन को हम N पोर्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये भी जस्ट हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, C के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर C x1, y1। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे x1 की वैल्यूज चाहिए तो किस तरीके से आती हैं, x का जो फॉर्मूला आप सबको याद होगा इंटरनल डिवीजन के अंदर, m टाइम्स x2, सही है ना, x2 का मतलब ये वैल्यू -4, सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, x1 विच इज दिस 2। सही हो गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा n टाइम्स 2, सही है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। सही है यहाँ तक। अच्छा स्टूडेंट्स क्या मुझे m और n की वैल्यू यहाँ पे मालूम है? देखें यहाँ पे हमसे क्या कहा इसने कहा कि ये 2 पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, है ना, 3 हिस्सों में। अच्छा मैंने यहाँ पे n को यहाँ पे बना दिया, ये बेसिकली ये पूरा है, सही है। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब ये है, अगर हम सिर्फ C पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये m जो है हमारा ये 1 हो जाएगा, मतलब ये एक पोर्शन लेके जा रहा है, और ये जो n होगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा, या ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, या फिर आप इसको इंटरचेंज करके 2 और 1 रख दें, है ना, या तो ये कर ले या फिर 1 और 2 रख दें। अब देखो 2 और 1 हम किस में रखेंगे, हम D वाले कंडीशन में रखेंगे। जब हम D फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे m को हम 2 बना देंगे और n को हम 1 बना देंगे, सही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C की बात कर रहे हैं, तो C के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं m जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है और n बराबर है किसके, 2 के।
तो स्टूडेंट्स यहाँ जो m आ रहा था इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम्स -4 प्लस n की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स 1 इंटू -4 ये तो माइनस का 4 आ रहा है और 2 2 स्टूडेंट्स ये प्लस का 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट्स -4 प्लस 4 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 3 इज ऑल्सो 0। मतलब x1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, x1 कितना मिल गया स्टूडेंट्स हमें माइनस का 2। सही है, अब बात करते हैं y1 की। ठीक है, तो यहीं पे मैं वर्किंग इसकी कर रहा हूँ। y1 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, रेशो तो देखें m और n एज इट इज रहेंगे, तो m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब देखें y2 हमारे पास क्या है माइनस का 8 और y1 हमारे पास है 7, तो आ जाएगा -8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 7। m की जगह अगेन 1 और n की जगह 2 पुट करते हैं, तो 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। स्टूडेंट्स माइनस का 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/3 और 6/3 का मतलब हमारे पास क्या होता है भाई 2। तो y1 यहाँ से हमें मिल गया 2 के बराबर। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास पॉइंट था c x1, y1 ये हमारे पास बराबर है किसके 0, 2 के। सही हो गया, तो हमें c का पॉइंट मिल गया। अब d पॉइंट की बात करें तो भाई d पॉइंट के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे आते हैं। सही, मैं यहाँ पे इसको जो है चेंज कर देता हूँ मैंने। अब देखिए अगर हम d पॉइंट के लिए बात करें तो d पॉइंट के लिए हमारे पास m जो है ये पूरा m होगा, है ना, यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ a पॉइंट तक ये m हो जाएगा और ये जो इतना सा पोर्शन बच रहा है ये हमारे पास n कहलाएगा। अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 3 पोर्शन थे, 3 में से अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ तो ये हमारे पास 1 और ये पोर्शन हमारे पास 2 होगा इस बार। सही है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। तो फॉर d x2, y2, सही है, m हमारे पास है इस बार 2 के बराबर एंड n बराबर है किसके 1 के। सही हो गया, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी x2 के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सही है, अब x2 की जगह स्टूडेंट्स हम क्या रखेंगे, x2 की जगह वही माइनस का 4 और x1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 2। सही है, m की जगह है हमारे पास इस बार 2, तो ये होगा 2 इंटू -4 प्लस n की जगह आएगा 1, तो 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। सही है, तो दिस विल बी -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ये होगा 3 -8 प्लस 2 स्टूडेंट्स माइनस का 6 -6/3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2। सही है, अब फर्दर बात करते हैं हम y2 की। तो भाई y2 के लिए हमारे पास होगा m टाइम्स y2। सही है, तो मैं डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टाइम्स y2 हमारे पास है -8 के बराबर प्लस हमारे पास यहाँ पे n आ जाएगा 1 और 1 टाइम्स y1 हमारे पास है 7, तो 1 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। Since 2 into -8 this will be -16 plus 7 divided by 1 plus 2 3, तो -16 plus 7 स्टूडेंट्स माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से हमें y2 की वैल्यू मिल गई कितनी -3। मतलब यहाँ पे अगर हम d पॉइंट की बात करें तो d which was x2, y2 ये हमारे पास बराबर आ जाएगा -2, -3। सही, आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स क्लियर होगा। तो जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास गिवन है द वर्टिसेस P, Q एंड R ऑफ अ ट्रायंगल आर 2, 1, 5, 2 एंड 3, 4 रिस्पेक्टिवली। सही है भाई, 3 हमें यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है P, Q और R के नाम से। सही है, और ये किसकी वर्टिसेस हैं, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है।
सही, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। सही, अब यहाँ पे सर्कम सर्कल की बात हो रही है स्टूडेंट, जो कि हमने क्लास 9-10 के अंदर कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि सर्कम सर्कल बेसिकली हमारे पास होता क्या है। सही, तो एक सर्कल पहले तो ले लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे सर्कल लिया। सही है, और इसी सर्कल के अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, एक ट्राइंगल भी बना रहे हैं। ठीक है, आई होप सीधा सीधा बन जाए भाई, तो अच्छी बात है। हाँ सही है, मेरे ख्याल से इतना भी काफ़ी होगा। सही, तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है, हम सपोज करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इस सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो ये सर्कल हमारे पास क्या कहलाएगा, एक सर्कम सर्कल बना हुआ होगा। सही है, अब अगर ये सर्कम सर्कल है तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो पॉइंट मौजूद होना चाहिए, है ना। इसको मैं पेन की तरफ आ जाते हैं भाई, हमारे पास पेन ये। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इसका सर्कम सर्कल आ रहा है, सेंटर आ रहा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट ओ का। सही है, और इसका जो रेडियस है बेसिकली वो यहाँ से लेकर सर्कल के किसी भी एंड तक के अगर हम डिस्टेंस को देख लें, ये हमारे पास रेडियस हो सकता है ना भाई। तो ये बेसिकली हमें रेडियस भी फाइंड आउट करना है और इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। सपोज करते हैं इसके कोऑर्डिनेट को मैं कह रहा हूँ x, y। सही है, तो मुझे इसकी वैल्यूज भी चाहिए x और y की, और ये डिस्टेंस पूरा मुझे चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये है हमारे पास p, यहाँ पे हमारे पास q मौजूद आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा r। सही है, इनकी वैल्यूज मैं भी यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास p, q और r है ये वर्टिसेस हैं, है ना, ये वर्टिसेस पे गिवन है। मतलब यहाँ अगर मैं इस सेंटर से इस o से q तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो ये मेरे पास सेंटर जो है वो रेडियस ही कहलाएगी, है ना। सिमिलरली अगर पॉइंट o से p तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी मेरे पास क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। पॉइंट o से r तक एक लाइन ड्रॉ करते तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। और हम जानते हैं ये रेडियस एक ही सर्कल के हैं, तो ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल भी होंगे, ऐसा ही है ना भाई। These all three radiuses, all three radii, है ना, रेडियस की प्लूरल फॉर्म बेसिकली रेडाई होती है, तो all three radii are same, है ना, ये इक्वल इन लेंथ होने वाले हैं। तो हमें करना यही है, हमें सबसे पहले P से लेके O तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस x, y। सही है, किस तरीके से करेंगे जरा इसको देखते हैं भाई। हमारे पास P का जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे गिवन है 2,1। ठीक है, Q पॉइंट हमारे पास गिवन है विच इज 5,2, और हमारे पास R गिवन है 3,4। सही है, और हमें यहाँ पे O पॉइंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए x, y। सही है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम किसका, PO का। सही है, PO के डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सारे स्टूडेंट्स को याद हो। ठीक है, इन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं P और O की, तो ये x1 y1, ये x2 ये y2, तो दिस विल बी x minus 2 whole square प्लस y minus 1 whole square। सही है स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो PO स्क्वायर स्टूडेंट्स ये बराबर आ जाएगा हमारे पास x minus 2 whole square प्लस y minus 1 whole square के। ठीक हो गया यहाँ तक। सही है, अब ज़रा इसको ओपन कर दें, तो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y एंड प्लस 1। सही है, मज़ीद इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साथ कर दिया हमने, माइनस का 4x एंड माइनस का 2y एक साथ कर दिया, प्लस 4 प्लस 1, तो दिस विल बी प्लस 5। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है PO स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। अब बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर हमें Q और O का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से Q और O का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सही है, यहाँ पे देखते हैं Q और O के डिस्टेंस को, तो QO होल स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि रूट मुझे ना लगाना पड़े। स्टूडेंट्स, QO के केस के अंदर ये हो जाएगा x माइनस 5
क्योंकि x1 जो है मेरा 5 है, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस जो हमारे पास होगा वो 2 होगा, क्योंकि 5,2 का पॉइंट है, तो दिस विल बी y माइनस 2 होल स्क्वायर। सही है, स्क्वायरिंग ओपन कर दे, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दे, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2। अरेंज कर लें इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10x माइनस का 4y आएगा, यहाँ पे 4x नहीं होगा, ठीक है, 4y और प्लस 25 प्लस 2 स्टूडेंट्स, दिस विल बी प्लस 27। मजीद इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो इसे भी हम नाम दे देते हैं क्यू स्क्वायर को, यहाँ पे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। और इसी तरीके से हम इक्वेशन 3 भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे आई डोंट थिंक सो कि इक्वेशन 3 कैलकुलेट करने की हमें नीड होगी, फिर भी यहाँ पे करके देखते हैं भाई। तो इक्वेशन नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, आर ओ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो दिस विल बी एक्स माइनस 3 है ना, 3,4 का पॉइंट है, तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस 6x और माइनस का 8y एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 9 और प्लस 16 की जगह हमारे पास हो जाएगा प्लस का 25। सही है। अब आपने क्या करना है, किसी भी दो इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सही, यहाँ पे होल स्क्वायर है बेसिकली, आर ओ होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये जो तीनों हैं, तीनों सेंटर्स आ रहे हैं, बेसिकली तीनों डिस्टेंस आ रहे हैं, ये रेडियस हैं, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पी ओ स्क्वायर ये स्टूडेंट्स बराबर होने वाला है क्यू ओ स्क्वायर के, और ये बराबर होने वाला है आर ओ होल स्क्वायर के। सही है। तो किसी भी दो को कंपेयर कर ले भाई, पी ओ स्क्वायर और आर ओ स्क्वायर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास वैल्यूज थी। सही है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई, ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है, क्वाइट लेजी का है, यहाँ पे इसे मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। सही है, तो इसे हमने कॉपी किया। आप लोग तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सेट फॉर यू गाइस, बट फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। सही है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सही, थोड़ा ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं ताकि तरीके से सामने आ जाए। सही, और ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वहां पे शिफ्ट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं वैल्यूज कौन सी कैंसिल हो रही है। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सही है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचने क्या वाला है, ठीक है, ये माइनस का 4x और यहाँ से माइनस का 10x को वहाँ शिफ्ट कर दे तो प्लस का 10x, ये माइनस का 2y, इस माइनस 4y को वहाँ शिफ्ट कर दे तो प्लस का 4y। सही है, इक्वल्स 2 के बाद जो है कॉन्स्टेंट्स को रखते हैं, तो 27, ये प्लस का 5 है, वहाँ जाएगा -5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 6x और ये हमारे पास आ गया प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 27 - 5 स्टूडेंट्स 22। सही है, इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लूँ तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 22। 2 को वहाँ जाके डिवाइड करवा दो, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 11, और इसे हम नाम देंगे किसका, इक्वेशन नंबर 4 का। सही है, अब जिस तरीके से हमने ये इक्वेशन नंबर 4 बनाई, एक और हमें इक्वेशन बनानी है विच विल बी आवर इक्वेशन नंबर 5। तो वो कैसे बनाएंगे भाई, उसके लिए हम जो है बाकी की दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, क्यू ओ स्क्वायर और आर ओ स्क्वायर को कंपेयर करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने लिखा क्यू ओ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से मैं आर ओ स्क्वायर की वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ। ये मेरे पास कॉपी हो गई, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। सही है, अब इसमें से भी अगर हम कैंसिलेशंस कर दें तो भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस का 10x, ये माइनस का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10x प्लस का 6x माइनस 4y और ये प्लस का 8y। ठीक है, प्लस का 27 वहाँ शिफ्ट करवा दे तो प्लस 25 माइनस 27। सही है, दिस विल बी माइनस 4x, दिस विल बी प्लस 4y एंड दिस विल बी माइनस 2। सही है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूँ ताकि मेरे पास ये स्टार्ट की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव हो जाए, तो मैं माइनस का 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस का 2 कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल होगा तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 1। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपली इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से भाई सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले तो बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की। इक्वेशन नंबर 4 भाई मेरे पास ये रही, मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अगर y को सेपरेट कर लूँ, यहीं पे रहने दूँ और 3x को वहाँ ले जाऊँ, तो दिस विल बी 11 माइनस 3x, है ना। तो y की वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के हम लिख देंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दें। आई नो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन तरीका इसका जो है वो यही है। सही है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 2y है तो y की जगह आ जाएगा 11 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1। तो दिस विल बी 2x माइनस 22 एंड प्लस 6x इक्वल्स टू 1। 2x और प्लस का 6x स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8x माइनस 22 को वहाँ शिफ्ट करवा दे तो 1 प्लस 23। तो भाई 1 प्लस 23 ये हो जाता है 24। तो यहाँ से हमें 8x जो है वो बराबर मिल रहा है 24 के। सही है, 8 डिवाइड होगा तो x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 8। स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी कि नहीं, है ना भाई। तो x हमारे पास आ गया 3 के। अगर x आ गया है तो y भी आ जाएगा, करण आ गया है तो अर्जुन भी आ जाएगा। इसी वैल्यू के अंदर हम x को पुट कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 टाइम्स 3 मतलब 11 माइनस 9। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई कितनी भाई, 2 आ गई, है ना। x और y दोनों आ गए। अब मुझे पता है अब रेडियस रहता है ना। ये तो हमारे पास o की वैल्यू आ गई विच वॉज x, y, तो ये हो जाएगा 3, 2 के। नाउ फॉर रेडियस, ठीक है, नाउ फॉर रेडियस। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं भाई, पुट x एंड y इन इक्वेशन। सही है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 के अंदर नहीं पुट कीजिएगा। सपोज करें हमने यहाँ पे क्या किया था, चलिए 1 2 3 4 में पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे। सही, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहले तो कि हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने जा रहे हैं। आप चाहें तो आप किसी भी तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे हम लिख देंगे भाई हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है विच इज PO होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। तो इसके अंदर x और y को पुट कर दे डायरेक्टली। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, बल्कि अंडर रूट तो बाद में लगेगा। एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 प्लस माइनस प्लस नहीं है माइनस है 2 टाइम्स 2 और प्लस का 5। तो यहाँ से आ गया 9 प्लस 4 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 5। सही है, 9 प्लस 4 स्टूडेंट्स ये होता है हमारे पास 13, 13 माइनस 12 1, 1 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस 3 प्लस 5 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। मतलब PO का स्क्वायर हमारे पास 2 के बराबर आ रहा है। तो सिर्फ PO जो है
वो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा √2 के। तो जो रेडियस है स्टूडेंट्स को कितना है, √2 यूनिट्स। आई होप ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका फ्लो एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको समराइज भी कर दूँ। तो भाई आपने क्या करना था, सबसे पहले तो रेडियस कैलकुलेट करना था। रेडियस के लिए मतलब यहाँ पे डिस्टेंसेस निकालने थे। तो PO का डिस्टेंस निकाला, सही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करके इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर Q और O का डिस्टेंस निकाला, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। फिर RO का डिस्टेंस निकाला, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। सही है, अब हमें मालूम है ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस बेसिकली रेडियस हैं और एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या किया भाई, ये जब तीनों आपस में बराबर है तो किसी भी दो को पहले कंपेयर कर रहे हैं। दो को कंपेयर करके एक इक्वेशन आ जाएगी विच विल बी इक्वेशन नंबर 4। फिर बाकी हमने क्या किया, एक और इक्वेशन बनाने के लिए बाकी जो थर्ड वैल्यू थी उसको इनमें से किसी भी एक के साथ आप कंपेयर करवा लें। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इन दो को कंपेयर किया है, ठीक है। आप चाहें तो PO² और RO² इन दो को कंपेयर कर लें, सही है। कंपेयर करके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 को हम y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11 - 3x आया, मतलब ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। इसे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सही है। x आ गया है तो भाई y भी आ जाएगा, करण आ गया है तो अर्जुन भी आएगा। तो y के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इस 11 - 3x के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 11 - 3 × 3 मतलब ये हमारे पास टोटल आ गया 2 के बराबर। तो x और y आ गए जो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। फिर हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए इस x y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो हमने 1 के अंदर पुट कर दिया और एंड में जाके टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास होल स्क्वायर था, सही है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, सही है। तो आई होप ये फ्लो सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक लाइन है हमारे पास AB, सही है, AB हमारे पास एक लाइन है जो कि 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स ब्रेक हुई भी है, सही है। अब मैं यहाँ पे जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके तो नहीं बता पाऊंगा। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, सही, A से लेके B तक। मैंने सपोज किया मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सही है। और ये इस तरीके से चलते चलते हमारे पास ये एक और पार्ट आ रहा है ना भाई। ये हमारे पास होगा P1, यहाँ पे आपको गिवन है इक्वल पार्ट्स बाय P1, P2, P3 टिल P19। क्यों, देखिए 20 पार्ट्स के अंदर यहाँ पे ब्रेक करना है, तो हमारे पास पॉइंट्स कितने होने चाहिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, 19 पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। ऐसा ही है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को अगर मुझे 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है तो मुझे एक यहाँ पे पॉइंट चाहिए होगा विच विल बी P1। तो इसी तरह यहाँ पे हमें 19 पॉइंट्स चाहिए होंगे, सही है। ये तो हमारे पास P2 हो जाएगा और ये P3, ये P4, सो ऑन एंड ऑन टिल 19, सही है। अब ये क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि इफ A एंड B आर 2, 3 एंड 10, 11, मतलब A जो है वो 2, 3 है और आपके पास B जो है यहाँ पे 10, 11 है। तो भाई बताइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13, मतलब P13 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट एक यहाँ पे मौजूद होगा, सपोज कर ले यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट आ गया P13, तो इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे। इसको मैं फिलहाल XY मान के चल रहा हूँ, सही। मुझे इसके पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए, तो ये पॉइंट निकालने से पहले हमें M और N ये दो वैल्यूज चाहिए होंगी, है ना भाई। मतलब हमें पता करना होगा कि इस P13 का जो पॉइंट है ये इसको किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है। हम भूल जाते हैं कि बाकी हमारे पास कोई पॉइंट्स गिवन, सही हो गया यहाँ तक। फिलहाल तो भाई देखिए हमारे पास 19 पॉइंट्स थे जिसमें से हम P13 के बात कर रहे हैं, मतलब ये 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हुआ हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि P13 से पहले वाला पार्ट कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, और P13 के बाद वाला पार्ट कितना हो तो क्या बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए थोड़ा इजी करते हैं भाई इस चीज़ को। हम सपोज करते हैं कि हमें P1 पूछ लिया इसमें,
तो P1 के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि m क्या है तो आप क्या बताएंगे? P1 के लिए m हमारे पास हो जाएगा 1 और n हमारे पास 19, है ना भाई? ऐसा ही होगा, P1 हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा और बाकी के जो n है वो 19 पार्ट्स के वर्ड जो है वो कायम होगा। इसी तरह अगर मैं P2 की बात करूं तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा इससे पहले का, और इसके बाद वाले सारे 18 हो जाएंगे। P3 के लिए 3 हो जाएगा, P4 के लिए 4 हो जाएगा, मतलब P13 के लिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 13। मतलब m हमारे पास यहाँ आ रहा है 13 और n कितना आएगा स्टूडेंट्स? 20 माइनस 13 कर ले तो आ जाएगा आपके पास 7। सही हो गया। तो अब आपने x और y निकालने, तो x हमारे पास होगा m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सही है। m की जगह आप पुट कर देंगे 13, x2 हमारे पास मौजूद है 10 प्लस n हमारे पास आएगा 7 और x1 होगा 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 13 प्लस 7 विच विल बी 20। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली 20 लिख रहा हूँ। 13 10 स्टूडेंट्स होता है 130 प्लस 7 2 14 डिवाइडेड बाय 20। सही है। फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा 144, है ना भाई? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 20। स्टूडेंट्स 2 के टेबल से यहाँ से कैंसिलेशन हो सकती है, बल्कि 4 से कर लो ज़्यादा बेहतर, नीचे 2 से कर लेते, है ना भाई? 2 के टेबल में 2 10s 2 7 और ये 2 तो ये हो जाएगा 72। फर्दर इसको कैंसिल आउट करें तो 2 5s एंड 2 हमारे पास आएगा 36। मतलब x के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 36/5। मतलब इसको मैं कह सकता हूँ, अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको कैलकुलेटर में तो ये मेरे पास बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 7.2, है ना भाई? फिर बात करते हैं हम y की, तो भाई y के लिए हमारे पास होगा mx2, मतलब 13 इंटू x2 की वैल्यू। स्टूडेंट्स x2 हमारे पास कितना था भाई? यहाँ पे x2 हमारे पास सॉरी y2 हमारे पास है 11 प्लस n की जगह हम लिखेंगे 7 और y1 हमारे पास है 3। सही है। डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 20। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आता है 143 और 7 3 हमारे पास होगा 21 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 20। स्टूडेंट्स अगेन 2 के टेबल से कर ले तो ये होगा हमारे पास 82 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ये फिर हमारे पास हो गया 41 और ये आ गया अपना 5, मतलब 41/5 और इनको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 8.2। मतलब जो आपके पास पॉइंट था, ठीक है, जो हमें पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना था P13 का, तो P13 के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 7.2, 8.2। सही। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब वीडियो ऑलरेडी हमारे पास लेंथी हो चुकी है तो यही तक रखते हैं। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस हम बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।